हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में विज्ञान के 80 वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे और इस 80 वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से 30 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके क्वेश्चन पेपर में हूबहू रहेगा, ये हमारा गारंटी है। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि ओजोन परत पाई जाती है। यहाँ पे आपको बताना है कि ओजोन परत जो होती है ये कहाँ पे पाई जाती है। तो ये स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो ओजोन परत होता है ये पराबैंगनी किरणों को छानने का कार्य करती है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, दो नंबर प्रश्न है कि मनुष्य किस श्रेणी के जंतु हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि जो मनुष्य हैं ये किस श्रेणी के जंतु हैं। तो जो मनुष्य होते हैं ये साग सब्जी और मांस दोनों खाते हैं, तो ये सर्वाहारी हैं। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, तीन नंबर प्रश्न है कि उत्पादक भोजन बनाने के लिए क्या करते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि जो उत्पादक होते हैं, उत्पादक किसे कहते हैं। तो हरे पेड़ पौधे को उत्पादक कहते हैं। तो उत्पादक भोजन बनाने के लिए क्या करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप क्या बनाते हैं, तो ग्लूकोज बनाते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, चार नंबर प्रश्न है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य स्रोत है। यहाँ पे आपको बताना है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य स्रोत है। ए ऑप्शन है एरोसोल, तो ये भी है। बी ऑप्शन है झागदार शेविंग क्रीम, तो ये भी है। सी ऑप्शन है कीटनाशी, तो ये भी है। इन तीनों से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है, यानी डी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है ये ओजोन परत को नष्ट करता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, पांच नंबर प्रश्न है कि अजैव घटकों से बनी दुनिया को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि अजैव घटकों से बनी दुनिया को क्या कहते हैं। तो पर्यावरण कहते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि ओजोन की मात्रा नापने की इकाई क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि ओजोन की मात्रा नापने की इकाई क्या है। तो डाप्सन है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो O3 होता है। ये ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है, इसे आपको याद रखना है। और ओजोन दिवस कब मनाते हैं, तो 16 सितंबर को मनाते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि वातावरण में डाले गए दूषित पदार्थ क्या कहलाते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि वातावरण में डाले गए दूषित पदार्थ क्या कहलाते हैं। तो प्रदूषक कहलाते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मुख्य प्रदूषक कौन सा गैस होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किन पौधों का जीवन काल काफी लंबा है। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से किन पौधों का जो जीवन काल होता है वो काफी लंबा होता है, यानी अधिक सालों तक जीते हैं। तो जो नीम होता है इनका भी जीवन काल बहुत लंबा होता है, पीपल का भी होता है, बरगद का भी होता है, यानी इनमें से सभी का जीवन काल सबसे लंबा होता है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न है कि केरल में सुरंगम क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि केरल में जो सुरंगम है ये क्या है। तो प्राचीन जल संग्रहण की संरचना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न,
10 नंबर प्रश्न है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन है, तो गंगोत्री है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो गंगा नदी है ये कहाँ से निकलती हैं, तो गंगोत्री से निकलती हैं। और गंगोत्री कहाँ पे है, तो ये उत्तराखंड में है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि वर्ग 18 के तत्वों की संयोजकता होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि वर्ग 18 के तत्वों की संयोजकता कितनी होती है, तो 0 होती है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसीलिए इसे निष्क्रिय गैस भी कहते हैं। और निष्क्रिय गैसों का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं, तो जो विद्युत बल्ब होता है उसमें भरने का कार्य करते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि हीलियम, आर्गन और नियोन गैसें हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि हीलियम, आर्गन और नियोन गैसें हैं, तो ये निष्क्रिय गैस हैं, ये किसी अन्य गैस से अभिक्रिया नहीं करती हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि दूसरे आवर्त में कितने तत्व हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि दूसरे आवर्त में कितने तत्व हैं, तो दूसरे आवर्त में 8 तत्व हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया, तो मोसले ने बनाया। और आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 है और वर्गों की संख्या कितना है, तो वर्गों की संख्या 18 है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है कि आवर्त सारणी में धातुएं किस ओर स्थित हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि आवर्त सारणी में धातुएं किस ओर स्थित हैं, तो बाईं ओर स्थित है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो अधातुएं हैं ये दाईं ओर स्थित है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी बटी हुई है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है ये कितने भागों में बटी हुई है, कितने ब्लॉकों में बटी हुई है, तो ये 4 ब्लॉकों में बटी हुई है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी, एफ ब्लॉक और डी ब्लॉक, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि 1 पिकोमीटर बराबर होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है, तो 10 के पावर माइनस 12 मीटर के बराबर होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि मीथेन वायु में जलकर क्या देता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मीथेन वायु में जलकर क्या देता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मीथेन किसका, जो मीथेन गैस होता है ये किसका प्रमुख गैस होता है, तो ये बायोगैस, सीएनजी गैस का ये मुख्य गैस होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि हजामती साबुन का झाग जल्दी नहीं सूखता है, क्योंकि इसमें, यहाँ पे आपको बताना है कि हजामती साबुन का झाग जल्दी नहीं सूखता है क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, तो इसमें रेजिन और ग्लिसरॉल पाया जाता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि अपमार्जक द्वारा कपड़े की सफाई अच्छी तरीके से होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि अपमार्जक द्वारा कपड़े की सफाई अच्छी तरीके से होती है, तो मृदु जल में भी होती है, कठोर जल में भी होती है, यानी ए बी दोनों में होती है, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने प्रकार के अबंध हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं, तो हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच एकल आबंध होते हैं, यानी सिंगल बॉन्ड होते हैं। जो हाइड्रोजन होते हैं ये कभी भी सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है कि सबसे अधिक उपयोगी एल्कोहल कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे अधिक उपयोगी एल्कोहल कौन सा है,
तो एथेनॉल है यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहे जाते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहे जाते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन कहे जाते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि कार्बन क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि कार्बन क्या है। तो जो कार्बन है ये अधातु है, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि हीरा और ग्रेफाइट में कौन विद्युत का सुचालक है। यहाँ पे आपको बताना है कि हीरा और ग्रेफाइट में कौन विद्युत का सुचालक है। तो जो ग्रेफाइट होता है ये विद्युत का सुचालक होता है, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हीरा और ग्रेफाइट ये दोनों कार्बन के अपरूप होते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और हीरा और ग्रेफाइट ये अधातु होते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन है। यहाँ पे आपको बताना है कि इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन है। तो 2% कार्बन है, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कॉपर का अयस्क है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कॉपर का अयस्क कौन है। तो इसमें से कौन कॉपर का अयस्क है, तो क्यूपराइड है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है। यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से कौन धातु तार के रूप में उपलब्ध है। तो कॉपर है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि पीएच स्केल का शून्य प्रदर्शित करता है। यहाँ पे आपको बताना है कि पीएच स्केल का शून्य प्रदर्शित करता है। तो ये जो पीएच स्केल पर अगर किसी विलयन का पीएच मान शून्य हो तो अधिक अम्लीय होगा, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस डाली जाती है। यहाँ पे आपको बताना है कि चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस डाली जाती है। तो नाइट्रोजन गैस डाली जाती है, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि जिब्रेलिन है। यहाँ पे आपको बताना है कि जिब्रेलिन क्या है। तो जिब्रेलिन एक हार्मोन है, पौधों का ये हार्मोन होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि अनुवांशिकी के पिता किसे कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि अनुवांशिकी के पिता किसे कहते हैं। तो मेंडल को कहते हैं, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मेंडल ने किस पौधे का चयन किया था, तो मटर के पौधे का चयन किया था। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सभी जीवों में वंशानुगत गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित करता है। यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से कौन सभी जीवों के वंशानुगत गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित करता है। तो जीन करता है, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि मनुष्यों में गुणसूत्र कितने जोड़ी पाई जाती हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्यों में गुणसूत्र कितने जोड़ी पाई जाती है। तो 23 जोड़ी पाई जाती हैं, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि स्त्रियों का लिंग गुणसूत्र होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि स्त्रियों का लिंग गुणसूत्र क्या होता है। तो XX होता है, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पुरुषों का लिंग गुणसूत्र जो होता है ये XY होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि मानव का उद्भव कहाँ हुआ था। यहाँ पे आपको बताना है कि मानव का उद्भव कहाँ हुआ था। तो मानव का उद्भव अफ्रीका में हुआ था, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर।
36 नंबर प्रश्न है कि प्राकृतिक संसाधन है, यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से कौन प्राकृतिक संसाधन है। तो वन भी प्राकृतिक संसाधन है, जल भी प्राकृतिक संसाधन है, कोयला भी प्राकृतिक संसाधन है, यानी डी इनमें से सभी प्राकृतिक संसाधन है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा है। यहाँ पे आपको बताना है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा है। तो चार्ल्स डार्विन ने लिखा है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर निम्न में से क्या नहीं था। यहाँ पे आपको बताना है कि जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर क्या नहीं था। तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी नहीं था, यानी इनमें से सभी नहीं था। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में पनपता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में पनपता है। तो साफ जल में पनपता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर होता है ये गंदा जल में पनपता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि कौन सा रक्त समूह सबसे रक्त ले सकता है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा रक्त समूह सबसे रक्त ले सकता है। तो ए बी रक्त समूह वाला सबसे रक्त ले सकता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न है कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा नए जीव उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा नए जीव उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो उसे जनन कहते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है कि जीवाश्म विज्ञान में किसका अध्ययन होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जीवाश्म विज्ञान में किसका अध्ययन होता है। तो जीवाश्मों का अध्ययन होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न है कि हार्मोन स्रावित होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है। तो जो हार्मोन होता है ये अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न है कि मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है। तो मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मस्तिष्क का भार कितना होता है। तो 1.4 kg होता है या 1400 ग्राम होता है। तो दोनों आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। तो तंत्रिका कोशिका होती है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है कि प्रत्यावर्ती चाप कहाँ बनते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रत्यावर्ती चाप कहाँ बनते हैं। तो जो प्रत्यावर्ती चाप होते हैं ये मेरुरज्जु में बनते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न है कि शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है। तो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। और पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न है कि पौधों में वातपुत्सर्जन किस भाग में होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि पौधों में वातपुत्सर्जन किस भाग में होता है। तो पत्तियों में होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न है कि पादप हार्मोन कितने होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि पादप हार्मोन कितने होते हैं। तो पादप हार्मोन 3 होते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न है कि मनुष्यों में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। यहाँ पे आपको बताना है
कि मनुष्यों में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंघा रोग होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 51 नंबर। 51 नंबर प्रश्न है कि थायरॉक्सिन का स्रावण कहाँ से होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि थायरॉक्सिन का स्रावण कहाँ से होता है, तो थायराइड से होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 52 नंबर। 52 नंबर प्रश्न है कि गैस के रूप में पाए जाने वाला हार्मोन कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि गैस के रूप में पाए जाने वाला हार्मोन कौन सा है, तो एथिलीन है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एथिलीन का उपयोग हम फल पकाने में करते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 53 नंबर। 53 नंबर प्रश्न है कि दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। तो दो तंत्रिकाओं के बीच जो खाली स्थान होता है उसे सिनेप्स कहते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 54 नंबर। 54 नंबर प्रश्न है कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। यहाँ पे आपको बताना है कि भोजन का पचना होता है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये उपचयन की अभिक्रिया है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 55 नंबर। 55 नंबर प्रश्न है कि निषेचन की क्रिया किसमें होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि निषेचन की क्रिया किसमें होती है, तो जो निषेचन की क्रिया होती है वो पुष्पी पादपों एवं जंतुओं में होती है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 56 नंबर। 56 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से नर युग्मक क्या है। इसमें से आपको बताना है कि नर युग्मक क्या है, तो जो नर युग्मक होता है ये शुक्राणु होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 57 नंबर। 57 नंबर प्रश्न है कि स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है, तो स्त्रियों में अंडाशय की संख्या 2 होती है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 58 नंबर। 58 नंबर प्रश्न है कि अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है, तो अंडाणु का निषेचन फैलोपियन नलिका में होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 59 नंबर। 59 नंबर प्रश्न है कि ऐसे जीव जिसमें दोनों लिंग उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि ऐसे जीव जिसमें दोनों लिंग उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे द्विलिंगी या उभयलिंगी कहते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो केंचुआ होता है ये द्विलिंगी या उभयलिंगी होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 60 नंबर। 60 नंबर प्रश्न है कि फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि फूलों में नर प्रजनन अंग कौन सा होता है, तो पुंकेसर होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 61 नंबर। 61 नंबर प्रश्न है कि पौधों के मादा भाग को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि पौधों के मादा भाग को क्या कहते हैं, तो पौधों के मादा भाग को ज्यांग कहते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 62 नंबर। 62 नंबर प्रश्न है कि पराग कोश में होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि पराग कोश में क्या होते हैं, तो पराग कोश में यहाँ पे देखिए पराग कोश में परागकण होते हैं। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 63 नंबर। 63 नंबर प्रश्न है कि पुष्पी पादपों में निषेचन कहाँ होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि पुष्पी पादपों में निषेचन कहाँ होता है, तो भ्रूण कोश के भीतर होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 64 नंबर। 64 नंबर प्रश्न है कि द्विलिंगी पुष्पी पौधे का उदाहरण है। इसमें से आपको बताना है कि द्विलिंगी पुष्पी पौधे का उदाहरण कौन सा है, तो गुलाब है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 65 नंबर। 65 नंबर प्रश्न है कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि के द्वारा होता है, तो मुकुलन के द्वारा होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 66 नंबर।
66 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाया जाता है, तो 78% पाया जाता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 67 नंबर प्रश्न है कि पराबैंगनी किरणों को कौन छानने का कार्य करता है, तो पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत छानने का कार्य करता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 68 नंबर प्रश्न है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है तो एक दिशीय होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 69 नंबर प्रश्न है कि फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो जो फ्लोएम होता है ये भोजन के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो जाइलम होता है ये जल का परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 70 नंबर प्रश्न है कि पेड़ पौधों की पत्तियां हरा किसके कारण से होता है, तो जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं ये क्लोरोफिल के कारण से हरी दिखाई देती हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 71 नंबर प्रश्न है कि मछलियां किस अंग से श्वसन करती हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि मछलियां किस अंग से श्वसन करती हैं, तो मछलियां गिल्स यानी गलफड़े से श्वसन करती हैं। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 72 नंबर प्रश्न है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। यहाँ पे आपको बताना है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है, तो ये अवायवीय श्वसन में बनता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 73 नंबर प्रश्न है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। यहाँ पे आपको बताना है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, तो जो कोशिका झिल्ली होती है ये अर्धपरागम्य झिल्ली होती है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 74 नंबर प्रश्न है कि रक्त किसके कारण से लाल दिखाई देता है। यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त किसके कारण से लाल दिखाई देता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण से लाल दिखाई देता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 75 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है, तो मोटरसाइकिल से चलना ये पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 76 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है। इसमें से आपको बताना है कि कौन बौने पौधे को दर्शाता है, तो दोनों छोटा टी बौने पौधे को दर्शाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 77 नंबर प्रश्न है कि ओजोन परत पाई जाती है। यहाँ पे आपको बताना है कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो ये वायुमंडल की ऊपरी सतह में पाई जाती है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 78 नंबर प्रश्न है कि एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है, तो असुरक्षित यौन संपर्क है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 79 नंबर प्रश्न है कि विटामिन बी के कारण से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन बी के कारण से बेरी रोग होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 80 नंबर प्रश्न है कि गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी कौन नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि गंगा प्रदूषण के लिए कौन उत्तरदायी नहीं है, तो गंगा में मछली पालना ये उत्तरदायी नहीं है गंगा प्रदूषण के लिए। यहाँ पे